नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ये वीडियो है अनम शेख का और इसका टाइटल है पाक गवर्नमेंट डिलीवर्ड इन A&K 267 रुपीज़ पाकिस्तान और 97 रुपीज़ इंडिया, हुज कश्मीर हैप्पी। मतलब शायद ये पेट्रोल की बात हो रही है। तो चलिए भाई देखते हैं कि भाई जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है वहाँ के लोग इस डिफरेंस पर क्या कह रहे हैं। यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कश्मीर में हम लोग इस टाइम मौजूद है। कश्मीर के आप पेट्रोल पंप की कीमत देख सकते हैं कि 267 इस टाइम रेट चल रहा है। पाकिस्तान में भी, पूरे पाकिस्तान में इतना ही रेट है। और अगर बात करें तो कुछ 1-2 रुपये का फ़र्क आता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर हम बात करें तो कश्मीर का ये हाल है, जहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरिया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, इस टाइम मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाने लगी हूँ। ये मेरी गाड़ी मौजूद है। इस गाड़ी के अंदर इसके टैंक जो है फुल करवाते हैं और देखते हैं कि इसके टैंक फुल होने में कितने तकरीबन पैसे का पेट्रोल लगता है। तो 267 के लिहाज से पाकिस्तानी रुपये में देखते हैं कि कितने की टैंक फुल होती है। उसके मुकाबले में हम जहां कश्मीर में खड़े हैं तो साथ ही कंपैरिजन हम कर सकते हैं जम्मू कश्मीर का, जो कि इंडिया का कश्मीर है, इंडिया के पास है, उसका कंपैरिजन करेंगे तो हमारे साथ रहिएगा। ये यहाँ पर काम कर रहे हैं, पेट्रोल यही डालते हैं। तो इनसे बात करते हैं थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फ़हीम अहमद। सर अब मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर अगर हम आसपास की बात करें तो जो रहायशी हैं, यहाँ के सिटीजन्स हैं, वो इतने ज़्यादा वेल नहीं लगते, मतलब कि इतनी ज़्यादा हैसियत नहीं है उनकी, नॉर्मल है। क्या लगता है कि किस तरह अफोर्ड करते हैं? 250 से ऊपर का पेट्रोल है। बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि तकरीबन यहाँ पर पेट्रोल कितना मैक्सिमम डालते होंगे लोग? 100, 200, 300, 400, 500 एक बाइक के अंदर कितना का डालते होंगे डेली का? बाइक के अंदर पहले तो तकरीबन 100-200 का डालते थे, अब तकरीबन वही पेट्रोल तकरीबन आज 500-600 का डाल रहे हैं, क्योंकि गरीबों के लिए तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इधर आप यहाँ पर काम करते हो, कितनी सैलरी है तकरीबन? हमारी 20,000। गुजारा हो जाता है? बहुत मुश्किल है, नहीं होता। शादीशुदा? क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ माशाल्लाह, मेरे 3 बच्चे हैं, क्योंकि हर मंथ हम पे कर्जा चढ़ रहा है। 20,000 का मतलब हुआ कि अगर मैं इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूं तो आई थिंक 3.5 रुपये हो चुका है। तो आप मान के चलो कि 6,000 के करीब करीब ये पर महीना इंडियन रुपीज़ में कमाते हैं। और यकीन मानिए इतनी तो मतलब अगर मैं पर डे के हिसाब से करूं तो 200 रुपये पर डे हुआ इनका इंडियन रुपीज़ में। तो इतनी तो हमारे यहाँ सरकार ने मजदूरी भी तय नहीं की है। 450-500 रुपये की मजदूरी है हमारे यहाँ पर डे के हिसाब से इंडियन रुपीज़ में। आप सोचिए कि अगर 450-500 रुपये पर डे मजदूरी है, 500 रुपये गाँव में भी, गाँव में मैं काम करा रहा था घर का, तो वहाँ पे जो मिस्त्री है वो शायद 550 रुपये ले रहा था और जो लेबर है वो शायद 450 रुपये ले रहा था। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज करूँ 500 रुपये पर डे, तो आप सोचो कि 15,000 रुपये महीने कमाते हैं वो जो मजदूर हैं हमारे यहाँ। ये तो फिर भी नौकरी कर रहे हैं, पेट्रोल पंप पर हैं। 500 रुपये पर डे, तो 15,000 रुपये पर महीने, यानी कि अगर मैं इसको पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट कर दूं तो एक हमारे यहाँ का मजदूर पाकिस्तानी रुपए में करीब करीब 50,000 रुपये पर महीना कमाता है। और चूंकि चीज़ें सस्ती हैं हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, तो इस हिसाब से खर्च उसका बड़े आराम से चल जाता है। मैं बहुत हाई फाई नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपने बच्चों को खिला पिला के आराम से कुछ पैसे वो बचा भी लेता है, इतना है। क्योंकि बहुत मुश्किल है 20,000 रुपये में, क्योंकि घर का अखराजात तकरीबन 30-25 हज़ार आ जाते हैं, तो 20,000 में हमें समझ अब नहीं आती कि हम क्या करें। अच्छा, ड्यूटी कितनी है आपकी? सुबह कितने बजे आते हैं? 12 घंटे ड्यूटी है। 12 घंटे। अच्छा, मैंने इसका ना टैंक फुल करवाना है। अच्छा, अब देखिए यहाँ भी है, हमारे यहाँ जो मजदूर काम करने आते हैं वो 8 से 9 घंटा नहीं होता उनका, और बीच में उन्हें 40 से 45 मिनट का लंच ब्रेक भी होता है। तो आप सोच लो, ये मैं अपनी आंखों देखी बता रहा हूँ, मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। हाँ, जैसे 12 घंटे की नौकरी हमारे यहाँ उसमें है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह हैं उनमें 12 घंटे की नौकरी है, तो उनकी थोड़ी हालत ख़राब है, लेकिन उनको भी पैसे मिल जाते हैं। और मुझे लगता है कि शायद ओवर टाइम का भी मिलता होगा, आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, ये कंफर्म नहीं हूँ मैं। तो आप, मेरा कैमरामैन पहले इधर भी दिखाएगा, 00 है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर इसका टैंक, जितनी इसकी मतलब टैंकी होगी उसके मुताबिक इसका टैंक फुल कीजिएगा और देखते हैं कि पाकिस्तानी रुपये में कितने जो है ये इस पर पैसे बनते हैं। तो आप इसमें टैंक फुल करें पहले, तो हम अपने व्यूवर्स को प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। जो हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, वहाँ 97 इस टाइम रेट चल रहा है, 97 रुपीज़ पर लीटर। और अगर हम यहाँ बात करें तो 250 से ऊपर चला गया हुआ है। तो ये सब कुछ आपके सामने ही है। यहाँ के हालात अगर बात करें और वहाँ के हालात की भी अगर बात करें,
अभी आप देखिएगा आगे भी मज़ीद ये तकरीबन टैंकी कितने की फुल होती है। अगर मैं बात करूं तो मैं तो इतना अफोर्ड कर सकती हूं, लेकिन अगर हम नॉर्मल बंदे की बात करें तो यहाँ पर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। और अगर हम नॉर्मल बंदों की भी बात करें तो यहाँ पर तकरीबन मैंने बहुत कम गाड़ियाँ देखी हैं जिन लोगों के पास होंगी भी तो मेहरान होगी, वो भी इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है और वो भी पुराने वक्तों की ली होगी। अगर यहाँ बात करें तो नॉर्मल किसी के पास इतनी खास गाड़ी वगैरह नहीं मैंने देखी अभी तक आप देख सकते हैं तकरीबन लीटर हो गए हैं, 23 लीटर हो गए हैं और तकरीबन अभी पैसे जो आपके सामने हैं 25 लीटर इसके अंदर डली है। और तकरीबन अभी देखते हैं आगे देखते हैं। ये 26 लीटर हो गया है, देख सकते हैं तकरीबन बंद हो गया। 27 लीटर ऑलमोस्ट डल गया है। और अगर हम बात करें कितने का ये डला है, 20 रुपये का कि 200 रुपये का, 200 रुपये का। अच्छा 7,200 रुपये का, 7,000 पाकिस्तानी। अभी तकरीबन टैंकी फुल नहीं हुई, नहीं तकरीबन 400-500 का और डलेगा, 400-500 का। चलो तकरीबन डल गया ना, तकरीबन ऑलमोस्ट हम लगाएं तो 10,000 का पेट्रोल ये होंडा सिटी जो कि हमारे यहाँ 70 से 75 लाख रुपए की है वो लेती है। अब मुझे बताएं इधर बिल्कुल साथ जो है हमारे इंडिया का बॉर्डर लगता है और जम्मू एंड कश्मीर है इंडिया का। अगर वहाँ के पेट्रोल प्राइस की बात करें तो 100 रुपये भी नहीं है, 90-91 इतना आता है। क्या समझते हैं 97 रुपीज़ और यहाँ पर 250 से ऊपर 300 के करीब, क्यों? आप मुझे ये बताएं, आपने भी बहुत विजिट किया और रिसर्च भी की हुई है, ठीक है, मुझे ये बताएं आपने रिसर्च किए आए आप कश्मीर में तो आपने खुद जान लिया कि मुझे ये बताएं कि सबसे पहले पाकिस्तान ने इधर क्या दिया। चलिए इस सवाल का जवाब सुनेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा कंपैरिजन कर दूं कि जैसे मैंने भी कल ही पेट्रोल भरा है अपनी गाड़ी में, तो मेरी गाड़ी में करीब 35 लीटर्स पेट्रोल आए और उसकी कुल कीमत करीब मान लीजिए 3,500 रुपये मुझे देनी पड़ी। 95-96 रुपये लीटर पेट्रोल है, नॉर्मल पेट्रोल जिसे हम कहते हैं, तो 3,500 रुपये मुझे देने पड़े 35 लीटर पेट्रोल के। लेकिन अगर मैं रुपए में कन्वर्ट करूं तो 3.5 रुपये हो चुका है पाकिस्तानी, यानी कि इंडिया की जो 100 रुपये की कोई चीज़ होगी वो पाकिस्तान में 350 रुपये की चीज़ होगी। तो अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो अगर मान लो 100 रुपये लीटर इंडिया में पेट्रोल है तो 350 रुपये लीटर होनी चाहिए। तो करीब मुझे लग रहा है कि अगर ऐसे देखें तो बराबर लगता है मामला कि जितनी कीमत पाकिस्तान में पेट्रोल की है उतनी ही करीब कीमत हमारे यहाँ इंडिया में पेट्रोल की है। लेकिन बड़ा फर्क कहाँ आता है? बड़ा फर्क वहां पर आता है कि जो बंदा पेट्रोल भरवा रहा है उसकी कमाई कितनी हो रही है। अब लाइक मान लीजिए कि पेट्रोल पंप पर जो भाई साहब काम करने वाले हैं इनकी कमाई है इंडियन करेंसी में 6,000 रुपए, इंडियन करेंसी में 6,000 रुपए कमाई है। हमारे यहाँ मिनिमम वेजेस जो हैं वो मैंने बता दिया कि महीने में अगर वो 30 दिन काम करे तो 15,000 रुपए बहुत आसानी से वो इंडियन करेंसी में कमाएगा। तो कमाई जो है करीब 3 गुनी है यहाँ पे, 3 गुनी नहीं तो 2.5 गुनी तो मान लीजिए, 6 दूनी 12, हाँ चलिए 2.5 गुनी मान लीजिए। तो जो यहाँ का बंदा है वो अफोर्ड कर सकता है क्योंकि उसके पास कमाई है उससे ज्यादा है। लेकिन जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का बंदा है या पाकिस्तान का बंदा है, अगर मैं लाहौर और इस्लामाबाद की बात करूं तो वहां पे वो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता उस जो कमाने वाला जो सेगमेंट है कि आप इंडियन रुपीज में 6,000 कमा के आप नहीं कुछ कर सकते, बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन यहां पर जो मिनिमम वेजेज है, मजदूरों की वेजेज है, बाकी चीजें हैं, करीब 15,000 रुपए आपको महीने के आप कमा सकते हो, उससे नीचे तो नहीं ही कमाओगे। हाँ कुछ नौकरियां ऐसी हैं जहां पैसे भी नीचे पैसे मिलते हैं, लेकिन अब वो तो जिसकी मजबूरी है तो किसी की मजबूरी का फायदा उठा लेता है। लेकिन यहाँ पे तो मुझे नहीं लग रहा कि पेट्रोल पंप पर मजबूरी होगी, बेचारी क्या करे, ये भी यही सोच रहा होगा कि चलो जो मिल रहा है वही मिल रहा है, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा भाई, तो वो भी बेचारे मजबूरी में काम कर रहे हैं। लेकिन कुल जमा बात ये है कि जो फर्क है ना कि हमारे यहाँ कमाई ज़्यादा है, वहाँ पर कमाई कम है लेकिन खर्च उतना ही करना है। आप मेरी बात समझ रहे हो कि आप कमा 100 रुपये रहे हो लेकिन आपने खर्च 80 रुपये करना है, और वहाँ भी कमाई जो है वो 50 रुपये है लेकिन खर्च 80 रुपये करना है। ये फर्क है। तो आपने बताना है कि पाकिस्तान ने क्या दिया ये आपको भी पता है ना क्या दिया है, आपको नजर आ रहा है ना, ये मुझे भी नजर आ रहा है, हमारे व्यूवर्स को भी नजर आ रहा है, लेकिन मैं बोल नहीं सकती, इसलिए आप मुझे बताएं कि आप, यही हालात है, हम भी बोल नहीं सकते। आपने अल्फाज खत्म कर दिए। जम्मू कश्मीर की बात की है क्योंकि उधर मेरे मामू हैं, ठीक है, हमारी रोज बात होती है। अच्छा। और हमसे वो 10 गुना बेहतर है। सगे मामू? ठीक है, मेरे सगे मामू ही समझो। क्या बताते हैं वो क्या कहते हैं, इधर हम मीडिया देखो, हमारी मीडिया, क्योंकि मीडिया ये कहती है जी वो जम्मू कश्मीर में अंदर बंद है, ये वो जैसे कह रहे, अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा।
ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं कि इंडिया की मीडिया झूठ बोल रही है, इसी तरह हमारी मीडिया भी झूठ बोल रही है। बिल्कुल इसी। अब देखिए, ये बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने। ये कह रहे हैं कि इनके सगे मामू की तरह वहां पे रहते हैं जो इंडिया के पास है, जम्मू कश्मीर। रोज बात होती है उनसे, तो ये सारी बातें होती होंगी ना। और ये बंदा जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का बंदा है, वो ये बंदा कह रहा है कि ये सब झूठ बताया जाता है, वहां पे कुछ भी गड़बड़ नहीं है, कोई लॉकडाउन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सुनिए, ये ना इंडियन कह रहा है ना कोई और कह रहा है, ये पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का बंदा कह रहा है। अब इससे भी बड़ा सबूत चाहिए? इसी तरह झूठ बोल रही है। पहले थी इसी तरह जी रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मोदी ने जो किया है, तो उसके बाद भी वैसे ही है। हाँ, कुछ होते हैं, क्योंकि हर जगह कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। इसी तरह उधर भी हैं, ठीक है, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन हमसे बेहतर जी रहे हैं। हमसे बेहतर जी रहे हैं, क्योंकि इधर आपको हालात नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान ने क्या किया है। मामू तकरीबन वहाँ क्या करते हैं, कुछ आइडिया है? जॉब वगैरह क्या उनकी? नहीं, जॉब है उनके, अपना बिजनेस है। तकरीबन महीने का कितना कमा लेते होंगे या दिन का कितना कमा ले होंगे, कुछ आइडिया? कुछ आइडिया तो मुझे नहीं है, जैसे उन्होंने मुझे बताया हुआ है, तकरीबन वो उधर महीना तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये वो खुद कमा लेते हैं। और उनकी करेंसी की अगर देखें तो बहुत अच्छी। बस उनके घर का खर्चा है तकरीबन 9 से 10 हज़ार। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अगर ये 40 से 50 हज़ार यानी कि इंडियन करेंसी की बात हो रही है, तो पाकिस्तानी करेंसी में वो 1.5 लाख के ऊपर चली जाती है। आप समझ रहे हो? कहाँ ये पाकिस्तानी करेंसी में ये भाई साहब 20,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, और कहाँ इनके मामू इंडियन रुपीज़ में कमा रहे हैं, वो पाकिस्तानी करेंसी में अगर बदलें तो 1.5 लाख रुपये महीना आ रहा है। तो आप बताइए खुशहाल कौन है? और अगर वहां पे इतना जुल्म होता, इतना बंदिशें लगी होती, लॉकडाउन होता, बंद करके रखा गया होता, तो कमाई कहां से हो रही है, कारोबार चल कैसे रहा है? ठीक है, क्योंकि उधर हर चीज़ आपको पता है, तकरीबन इस वक्त चावल जो बेहतर से बेहतर वो तकरीबन 12 रुपये, 14 रुपये, 15 रुपये दे रहे हैं। ठीक है, और जिनके घर कोई कमाने वाला नहीं है, उनके राशन कार्ड बने हुए हैं, 3 रुपये पर किलो 1 kg तकरीबन वो दे रहे हैं, जिनका कोई कमाने वाला नहीं है। वैसे बता दूं, कोरोना की वजह से फ्री में दिया जा रहा है। 5 किलो शायद राशन है, चावल और कुछ, वो 5 किलो राशन आपको फ्री में दिया जा रहा है पर मेंबर। अगर घर में आपके 5 मेंबर हैं तो 25 किलो आपको मिलेगा अनाज। और ये जब से कोरोना शुरू हुआ तब से है। वैसे पीडीएस सिस्टम है जो राशन कार्ड बना है, उसके तहत आपको सस्ते मिलते हैं, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये किलो मिलता है, लेकिन अभी फ्री में मिल रहा है। आप समझिए कितनी बड़ी बात है ये, पिछले 2.5-3 साल से, और अब ये आगे फ्री मिलता रहेगा। ठीक है, वो भी राशन कार्ड बने हुए हैं उनके। यहाँ किसी का राशन कार्ड नहीं है, बेनज़ीर के उस पे आ रहे हैं मेरे ख्याल से कुछ आटा वगैरह या कोई ऐसी चीज़। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। बेनज़ीर इनकम स्पॉट पे भी नहीं आ रहे। बेनज़ीर इनकम स्पॉट में मुझे ये बताएं कि कुछ लोगों के आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे, आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन काफ़ी कम हद तक, मतलब मेजोरिटी को नहीं मिल रहा इधर कुछ। कोई भी नहीं मिल रहा। अगर बात करें तकरीबन आज से हम 20 से 25 साल पहले की, तो क्या लगता था कि हालात नॉर्मल थे दोनों के, या अब पहले भी वो हमसे ज़्यादा डेवलप थे? नहीं, पहले बिल्कुल बराबर थे, अब ज़्यादा हो गए। किस गवर्नमेंट के आने के बाद इधर के हालात ख़राब हुए, किस गवर्नमेंट के आने के बाद वहाँ के हालात बेहतर हुए? मैं तो, क्योंकि अब जो गवर्नमेंट पहले आई है इमरान खान के बाद, ठीक है, इमरान खान की जो हुकूमत आई है, ठीक है, उसमें ज़्यादा ख़राब हुए हैं, क्योंकि उससे पहले जो भी था, कम से कम गरीब तो खुश था। ठीक है, वो गवर्नमेंट के अपने सिस्टम है कि वो किस तरह चला रहे हैं, या कर्ज है या जो भी है, ठीक है, कम से कम गरीब आदमी खुश था। वहाँ की कौन सी गवर्नमेंट ने ज़्यादा डेवलपमेंट किया? मामू से बात होती है, ये जो न्यू आई है मोदी की गवर्नमेंट। तो व्यूवर्स, आपने देखा है कि भाई इनका भी कहना है, इनके सगे मामू वहाँ मौजूद है, और उनका मतलब इनकी ज़ुबानी आपने खुद सुना है। और मोदी गवर्नमेंट जो कि आर्टिकल्स हम मीडिया सुनते हैं कि उनकी गवर्नमेंट के बाद काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, जो कि हमारे पाकिस्तानी नहीं भी मानते। अब इनकी ज़ुबानी सुना है कि भाई सच में वहाँ की गवर्नमेंट के आने के बाद डेवलपमेंट हुई है। मज़ीद इधर मेरे ख्याल से 2 और यहाँ के ही कश्मीरी खड़े हैं, सामने मुँह कीजिएगा थोड़ा सा। आपकी है सैलरी तकरीबन 15,000। 15,000 उनकी 20, आपकी 15 क्यों है? नहीं है आप? नहीं है, मैं पुराना हूँ इसलिए। आप पुराने हैं फिर भी 15,000, मुझे यकीन नहीं आ रहा। अच्छा मुझे बताएं, शादीशुदा हैं? जी। कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। माशाल्लाह, 6 बच्चे, गुजारा कैसे है? बस करते हैं। तो व्यूअर्स, हमारे साथ एक और यहाँ भाई मौजूद हैं जो कि पेट्रोल डलवाने आए हैं। इनसे पूछते हैं कि कितने का पेट्रोल डलवाना है इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ आप पेट्रोल डलवाने आए हैं, तकरीबन एक बाइक के अंदर आप कितने का पेट्रोल डेली बेसिस पे डलवाते हैं या फिर अभी डलवाने हैं? नहीं, डेली बेसिस पे 400-500 या 600 तक बंदा डलवा लेता है पेट्रोल, लेकिन इस महंगाई के दौर में देखें आप बंदा किस तरह डलवाए।
ठीक है। अब जो बंदा काम नहीं है, कारोबार नहीं है, वो किस तरह अपना घर का निज़ाम सीधा करेगा, ठीक है। हमारा तो खैर है, जब देखें जिन लोगों ने बाइकिया रखा हुआ है वो इससे अपने घर का सारा निज़ाम सीधा करते हैं। वो 287 रुपये का पेट्रोल डलवा के आगे वो अपने घर क्या लेके जाएगा, या वो उसके अपने बच्चे हैं, वो किस तरह निज़ाम सीधा करेगा। क्या लगता है कि इस महंगाई के दौर में रोज़गार कितना है कश्मीर के अंदर? रोज़गार तो बिल्कुल भी नहीं है कश्मीर के अंदर। ये देखें, अब कश्मीर अगर अलहदा से बन जाती है रियासत, तो ना तो वो इसको अलहदा करते हैं, पाकिस्तान का भी हमारे साथ जुल्म है और आज़ाद कश्मीर का भी, इंडिया का भी हमारे साथ जुल्म है, ठीक है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो ये सवाल मुझे शायद पूछना नहीं भी चाहिए, लेकिन मजबूर हो गई हूँ पूछने के लिए। पाकिस्तान के साथ रहते हुए खुश हो या नहीं खुश? नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं है। हमें पाकिस्तान का आप हमें फ़ायदा बताएं। देखें, जो वो हमारी हिफाजत करें वो तो हम खुद भी कर सकते हैं ना, देखें। तो बाकी हमें किस चीज़ का फ़ायदा है? ये महंगाई का जो इतना डाल है हमारे ऊपर, ये एक बंदा किस तरह, आप भी अब बताएं कि आप किस तरह बंदा पूरा करेगा। सही बात है। अगर मैं बात करूँ यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की, गैस की, ना गैस मिलती है ना इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। गैस के जो है सिलेंडर है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल इतने ज़्यादा हैं, ऐसा क्यों है और कब से है? इलेक्ट्रिसिटी की जो बात है, यहीं का मैं रहशी हूँ। ये सामने मेरा गांव है देवलियाँ, ये सामने हमारा प्रोजेक्ट लगा है, ठीक है। तो हमें तो बिजली फ्री होनी चाहिए थी ना, ये बिजली हमारी जा रही है सारी पाकिस्तान में। हमें प्रोजेक्ट का आप फ़ायदा बताएं, हमें क्या फ़ायदा है प्रोजेक्ट का? हम अगर वही बिल दे रहे हैं पहले वाला, उससे भी बल्कि ज़्यादा आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल, तो फिर हमें किस चीज़ का फ़ायदा है? क्या लगता है, साथ ही जम्मू कश्मीर है, मतलब इंडिया के पास जो कश्मीर है, वहाँ की अगर पेट्रोल प्राइस की बात करें तो 97, 91, 90, 92 इतना है सिटीज़ के अंदर अंदर। क्या समझते हैं वहाँ पर अगर किसी भी चीज़ की बात करें तो डेवलपमेंट नज़र आती है? क्यों? वहाँ के लोगों को सहूलियात और यहाँ के, लेकिन हम तो कहते हैं, हमारा मीडिया कहता है वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा तंगी है। देखिए, तंगी वाली जो बात है वो तो जुल्म तो होता होगा, इस चीज़ का हमें नहीं पता, लेकिन देखें महंगाई के हिसाब से वो हमसे बेहतर हैं, ठीक है। जो हमारे ऊपर इस टाइम जवाल है या जो भी है, वो हमारे ऊपर इस टाइम ये सोचते होंगे कि महंगाई ये इनके ऊपर बैड इंप्रेशन जा रहा है, हमारे मुल्क के ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो मुल्क तो है ना, आखिर पाकिस्तान हो या इंडिया हो या आज़ाद कश्मीर हो, अगर हमारी रियासत ये अलग करते हैं तो देखें फिर उसमें हमें फ़ायदे या नुकसान तो नहीं है। एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगी, अलग रियासत चाहते हो पाकिस्तान के साथ चाहते हो? नहीं, हम खुद मुख्तार होना चाहते हैं, अपनी बेस पे खुद खड़ा होना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान सहूलियात देता तो तब क्या चाहते? पाकिस्तान सहूलियात इससे आज 72 साल तो पाकिस्तान को बने हुए हो गए हैं। कश्मीर का नाम तो आप उठा के पढ़ें, पुरानी सदियों से कश्मीर का नाम है। तो इन 72 सालों में अगर वो हमें आसाइश नहीं दे सका, हमारे मतलब हमें वो उस तरह की नहीं दे सका जिस तरह बाकी 75 सालों में एक दफ़ा भी आपको सहूलत नहीं मिली? कुछ भी सहूलत नहीं मिला। देखें, अब बाहर इंटरनेशनल मुल्क की आप बात करें तो वहाँ पे जो हम देते हैं, क्या कहते हैं, चार्जेस वगैरह, ये जो होते हैं टैक्स, तो वो उनसे ये होता है कि उन मुल्कों में देखें इलाज भी फ्री होता है, पढ़ाई फ्री होती है, आपका सारा सिस्टम उसकी होता है। देखिए, हम इधर पाकिस्तान में ये हमसे लेता भी है, ठीक है। हमें किस चीज़ का फ़ायदा है? बच्चे हमारे जा रहे हैं वैनों पे अपना किराया देंगे, स्कूल में कोई एडमिशन वगैरह लेते हैं तो वो 15-20 हज़ार रुपये उसका लेते हैं। तो बाकी जो हमारी अस्पताल रहेगी उसमें भी आपके सामने की बात है कि कितना कुछ बंदा लगाता है। अभी आप सर का दर्द है, आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे आपका सर के दर्द का ले लेंगे 400-500 फीस, ठीक है। पहले आप 10 डॉक्टरों के पास घूमें, उसके बाद जाके डॉक्टर कहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर कंपाउंडर ही आके आपको वो पेनाडाल की गोली दे देगा, भाई ये लो खा लो। क्या समझते हैं, अगर हम बात करें वो कश्मीर क्या चाहते हैं कि वो भी पाकिस्तान में आ जाए? नहीं, बेस्ट ऑप्शन यही है कि वो अगर जिस तरह हैं, जिस हालात में ठीक है, इंडिया के साथ ठीक है, इसमें महंगाई के दौर में वो पाकिस्तान के साइड तो अल्लाह करने की कुछ सोचे भी नहीं। व्यूअर्स, आपने जानी है यहाँ पर कश्मीरी की ज़ुबान कि भाई वो क्या चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि हमें आज़ाद और ख़ुद मुख्तारी दी जाए, हमें अलग रियासत बनाया जाए। हम पाकिस्तान के साथ खुश नहीं हैं। 75 सालों 72 सालों में एक दफ़ा भी कश्मीर को दिया नहीं है कुछ पाकिस्तान ने। इंडिया के कश्मीर की बात करें तो इनका कहना है पाकिस्तान के साथ ना आए, अगर अलग होना चाहते हैं तो हो जाएँ, पाकिस्तान के साथ ना आए। ऐसा क्यों है? इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी यहाँ क्यों है? मुतनाज़ा इलाका होने के बावजूद भी यहाँ पर सहूलियात क्यों नहीं है? हम तो इंडिया का कश्मीर भी चाहते हैं, कैसे मिलेगा? आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या चाहते हैं कश्मीरी इस टाइम। आगे मज़ीद और वीडियोस के साथ जुड़े रहिएगा। मैं मिलूंगी आपसे कल एक नई वीडियो, एक नए कंटेंट में और ज़्यादा कश्मीरियों की ज़ुबानी आपको सुनाऊंगी। तो मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे जो पब्लिक रिएक्शन वाले यूट्यूबर्स हैं वो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में घूम रहे हैं, लोगों की बातें ला रहे हैं और मुझे लग रहा है कि ये अब अच्छा हो रहा है। इंडिया का स्टैंड इससे और ज़्यादा मजबूत हो रहा है। आपने जो भी बातें सुनी, इसका लब्बो लुआब ये है कि इंडिया वाले जम्मू कश्मीर में लोग
सुखी हैं, खुशहाल हैं, शांति से हैं, ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, आराम से अपनी ज़िंदगी बिना किसी महंगाई तंगाई सब आराम से कर रहे हैं। उनके पास एजुकेशन भी है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी भी है, उनके पास गैस भी है, उनके पास टॉप क्लास की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, उनके पास टॉप क्लास के स्कूल्स भी हैं, उनके पास टॉप क्लास के हॉस्पिटल्स हैं, सारी सुख सुविधाएं, टॉप क्लास के प्लेग्राउंड्स हैं, टॉप क्लास के कॉलेजेस हैं, बढ़िया सब कुछ टॉप क्लास का है। चीज़ें वहाँ पे और हम सुधार रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जितने भी इंटरव्यूज़ अब तक मैंने देखे हैं, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के हर किसी ने यही कहा है, इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दो तो मैक्सिमम जो हैं, जो कहते हैं कि जी एक तरह से आप इसे रेफरेंडम कह लें, तो वहाँ पे जो ये लोग रेफरेंडम कर रहे हैं यूट्यूबर्स, उस रेफरेंडम में ये बात निकल कर आ रही है कि वो पाकिस्तान से खुश नहीं है, वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं और वो पाकिस्तान सरकार से नाराज़ हैं। ये फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क है और ये बेहतर है। इंडिया का स्टैंड और ज़्यादा मजबूत हो रहा है। देखिए, पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया पर ऐसे वीडियोस नहीं चलते। मेन स्ट्रीम मीडिया कभी ये नहीं दिखाता कि एक कश्मीरी कह रहा है कि ये खुद मुख्तारी चाहिए हमें। मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान का ये कभी नहीं दिखाता कि वहां पे प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं, वहां पे लोगों को सहूलियतें नहीं मिल रही हैं, उनकी नाराजगी नहीं दिखाता। इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं, आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में एक भी प्रोटेस्ट की झलक नहीं दिखी होगी। तो भला हो, मैं तो कहूंगा कि बहुत अच्छा है, चाहे किसी भी योजना के तहत किया गया हो ये, कि जो यूट्यूबर्स हैं पब्लिक रिएक्शन वाले, वो वहां पर गए हैं और उससे सच्चाई सामने आ रही। तो हमें जब हम यूएन जैसे प्लेटफॉर्म पर अपना पक्ष रखेंगे तो उसमें ये बड़ा सबूत का काम करेंगे कि भाई देखिए, ये तो ग्राउंड रियलिटी है जो पाकिस्तानी मीडिया कभी नहीं दिखाता। लेकिन वहां की जो ऑल्टरनेटिव मीडिया है वो गई वहां पर, इतनी बड़ी तादाद में गई। कोई स्क्रिप्टेड इंटरव्यू नहीं है, कोई पहले से तय इंटरव्यू नहीं है, बस लोगों से जाके बातें हो रही हैं और लोगों की बातों में निकलकर ये आ रहा है जो 3 बातें मैंने आपको बताई कि भाई वो पाकिस्तान से नाराज हैं, वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं और पाकिस्तान उनकी कोई मदद नहीं कर रहा। जबकि इंडियन साइड जम्मू कश्मीर प्रोग्रेसिव है, वहां पर सुविधाएं ज्यादा हैं, वहां पर हर सहूलियत मिल रही है, लोग वहां पर खुश हैं। सोचिए कितना बड़ा प्रूफ बनेगा आने वाले वक्त में। तो मुझे लग रहा है कि भाई पाकिस्तान के जितने भी पब्लिक रिएक्शन वाले यूट्यूबर्स हैं उनको धन्यवाद देना चाहिए कि ये चीजें निकाल कर आप लोग सामने ला रहे हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपका नहीं कर रहा है, वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।